हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। मैं हूं अनुपम त्रिपाठी और स्वागत करता हूं आप लोगों का FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संविधान के बारे में, संविधान के प्रियम्बल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ये किताब है जो मैंने अपने हाथ में उठाई है। इसको कहते हैं भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, मेरा मानना है कि ये संविधान की जो किताब है, अगर आप हिंदू हैं तो गीता पढ़ने से पहले इसको पढ़ लीजिएगा जरूर, मुसलमान हैं तो कुरान पढ़ने से पहले इसको पढ़ लीजिएगा जरूर, और ईसाई हैं तो द होली बाइबल पढ़ने से पहले इसको पढ़ लीजिएगा जरूर। ये लाल रंग की संविधान किसी कारण से है, बता दूं, क्योंकि ये लाल रंग सिग्निफाई करता है द ब्लड ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। ये लाल रंग हमें याद दिलाता है कि किस कारणों से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें आजादी दिलाई, अपना बलिदान दिया, अपना खून दिया ताकि हमें आजादी मिल सके। और आज 2020 में क्या सोच रहे होंगे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, इस पे भी मैं सवाल करूंगा आप लोगों से। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का संविधान शुरुआत करता है प्रियम्बल से, और प्रियम्बल हमारा रीड करता है, We the people of India having solemnly resolved to constitute India। हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प लेते हैं, निश्चय करते हैं कि हम भारत को बनाएंगे into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। हम भारत को बनाएंगे एक सॉवरीन यानी इंडिपेंडेंट, एक सोशलिस्ट, एक सेक्युलर जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब होंगे बराबर, एक डेमोक्रेटिक जहां डेमोक्रेसी होगी, और एक रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। हर भारतीय को हम ये देंगे, ये अधिकार देंगे, और वो अधिकार होंगे जस्टिस, social, economic and political, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। दोस्तों, हम हर भारतीय को देंगे ये अधिकार, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, माने इंसाफ मिलेगा, सोशल इंसाफ, इकोनॉमिकल इंसाफ, पॉलिटिकल इंसाफ, लिबर्टी मिलेगी, लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, अपने को एक्सप्रेस करने की लिबर्टी होगी, आजादी होगी, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, हम क्या बिलीफ धारण करते हैं, बिलीफ रखते हैं, उस पे हमें आजादी होगी, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप, हम किसकी पूजा पाठ करते हैं, किसको मानते हैं, मस्जिद में जाते हैं कि मंदिर में जाते हैं, उसकी आजादी होगी हमें। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड दैट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, हमारी बराबरी होगी स्टेटस की, जहां हर भारतीय एक होगा, एक बराबर होगा, और एंड दैट ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहां हर भारतीय को एक बराबर अधिकार होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौका मिलेगा टू ग्रो एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ। फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जहां हर भारतीय को गारंटी मिलेगी कि उसकी डिग्निटी से खिलवाड़ नहीं होगा, उसकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट किया जाएगा। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, गारंटी मिलती है कि डिग्निटी उसकी बरकरार रहेगी, डिग्निटी उसकी बरकरार रहेगी। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, एक संयुक्त देश रहेगा हमारा, जहां यूनिटी रहेगी, सब मिलके साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके साथ चलेंगे। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution। 26 तारीख को नवंबर 1949 को हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को, माने संविधान को अडॉप्ट किया, एनैक्ट किया माने पास किया, और दिया अपने को, गिव आवरसेल्व्स, अपने को ये संविधान हमने दिया। ये कहता है भारत का प्रियम्बल, ये कहती है भारत की संविधान का प्रियम्बल।
ये हमारा बनाया हुआ है, हम भारतीय लोगों का बनाया हुआ संविधान है, जो हम भारतीय लोगों ने बना के हम भारतीय लोगों को दिया है। और ये संविधान कहता है कि अधिकार देता है कि जस्टिस मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। मैं आपसे सवाल करता हूं मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपको ये जस्टिस मिल रहा है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल? क्या आपको इंसाफ मिल रहा है पॉलिटिकली? क्या आपको इंसाफ मिल रहा है इकोनॉमिकली? क्या आपको इंसाफ मिल रहा है सोशली? लिबर्टी ऑफ थॉट बताइए, क्या आपको आजादी मिल रही है सोचने की? लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, क्या अपने को एक्सप्रेस करने की पूरी आजादी आज के 2020 के भारत में है? बताइए। आजादी बिलीफ के, कोई बिलीफ होल्ड करने की क्या आपको आज आजादी है? क्या आपको आजादी है फेथ एंड रिलीजियस वर्शिप की? बताइए। क्या बराबरी आपको मिल रही है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की? क्या जो अपॉर्चुनिटी राहुल गांधी और मोदी जी और अमित शाह जी के लड़के को मिल रही है, हाँ, क्या वो अपॉर्चुनिटी आपको भी मिल रही है? जो अपॉर्चुनिटी संबित पात्रा को मिल रही है, क्या वो आपको मिल रही है? बताइए, बताइए। एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, आप मुझे ये बताइए कि आपका स्टेटस क्या मोदी जी, राहुल गांधी, जय शाह बराबर है? बताइए। है? बताइए। संविधान के हिसाब से तो होना चाहिए, संविधान ने तो यह अधिकार दिया है आपको। है? बताइए। वो जो दिल्ली पुलिस का जो हवलदार है ना, जो लठ मारता है आपको, उससे पूछिएगा, क्या यही लठ जो वो आपको लगाता है लॉकडाउन में निकलते समय, क्या वो लगाएगा इन बड़े बड़े दिग्गज लोगों को? बताइए। फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की डिग्निटी, उसकी इज्जत की गारंटी मिल रही है, संविधान के प्रियम्बल देता है। हम लोगों ने हर इंडिविजुअल, हर इंसान की इज्जत की, उसकी डिग्निटी की गारंटी दी है। अश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। वो जो हवलदार खाकी में आपको लठ मारता है, उससे पूछा आपने कितनी आपकी डिग्निटी, आपकी इज्जत की इज्जत करता है वो? हाँ, बताइए। मेरे भारत के सभी लोग, महात्मा गांधी जी, अबुल कलाम आजाद जी, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मंगल पांडे, तात्या तोपे, झांसी की रानी, बाल गंगाधर तिलक जी, चाचा नेहरू, मुझे बताइए, ये जो दिग्गजों के मैंने नाम लिए हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, एंड हाउ कैन आई फॉरगेट सुभाष चंद्र बोस जी, हाँ, इनके जो मैंने नाम लिए, मुझे ये बताइए, इनके बलिदान का, इनके खून का ये जो लाल रंग है जो आप संविधान में देख रहे हैं, क्या उन्होंने इस दिन के लिए बलिदान दिया था? हाँ, कि आप लोग स्टालिन के मुर्गे बन जाए, जिसके एक एक करके पर नोचे स्टालिन, पहले नंगा करे, फिर भूखा रखे हफ्तों, और फिर आपको थोड़ा थोड़ा चारा देना शुरू करे, और फिर जब आपके थोड़े पर निकल जाए तो फिर आपके वैसे ही पर नोच के, नंगा करके, एक हफ्ते भूखा रख के, फिर धीरे धीरे चारा देना शुरू करें। आपको ये जो आजादी मिली, क्या इस दिन के लिए मिली कि आपके साथ ये व्यवहार हो, या इस दिन के लिए मिली कि आप लोग एक मुर्दे लाशों की, एक बेवड़ों की फौज बन के एक दिन शराब का ठेका खुले और 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगा दें, ये दिखा दे पूरे जगत को, सिर्फ भारत दिखा दे सारे भारत को और सारे जगत को, सारी दुनिया को, कि हमें
दवा और दुआ की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ दारू चाहिए, देसी ठर्रा चाहिए। क्या बना दिया है मेरे वतन के लोगों अपने को तुम लोगों ने। वहां मेरे जवान हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं इन कमीने टेररिस्टों के खिलाफ, उनको उड़ा रहे हैं और उसमें शहीद हो रहे हैं। मेरे भारत के सभी हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे आदरणीय फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने जो बलिदान दिया, क्या इस दिन के लिए दिया कि तुम लोग जिंदा लाशें बन जाओ, तुम लोग स्टालिन की मुर्गियां बन जाओ। अरे मेरे वतन के लोगों, कुछ शर्म करो, जगो जगो। तुम स्टालिन की मुर्गियां नहीं हो, तुम जिंदा लाशें नहीं हो। अंग्रेजी में ज़ॉम्बीज कहते हैं जिंदा लाशों को, तुम नहीं हो ज़ॉम्बी, ना तुम हो स्टालिन की मुर्गी। जग जाओ, जग जाओ मेरे प्रिय भारतीयों, जग जाओ जग जाओ जग जाओ। आज जग जाओ, वरना कल और तुम्हारा आने वाला कल और तुम्हारे आने वाले, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे आने वाली जनरेशन्स का कल हराम हो जाएगा। जग जाओ जग जाओ जग जाओ। वो काम महत्वपूर्ण थे, मालिक हम बन गए, हम सेवक को भी भेजा, स्टेट में भेजा एमएलए को और सेंट्रल में भेजा एमएलए को, एमपी को। हम मालिक हो गए, तिजोरी हमारी है, अभी आप हमारे तिजोरी का सही प्लानिंग करिए बोल के हम सेवक बोल के भेजा। गलती क्या हो गया, मालिक ने सेवक को भेजा और मालिक सो गया। मालिक ने सेवक को भेजा लेकिन मालिक सो गया, और उसके बाद जब इन्होंने देखा अरे मालिक तो सो गया, फिर उसके तिजोरी की चोरी करना शुरू कर दिया। एक डेमोक्रेसी में वी द पीपल ऑफ इंडिया माने हम भारत के लोग, हम सुप्रीम होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जनता जनार्दन है, आप जनता हैं, जनता सर्वो सर्वा है। जनता कोई लठ खाने वाली भीड़ नहीं है, मुर्गों की या मुर्दों की। जनता सर्वो सर्वा है, जनता राजा है। एक डेमोक्रेसी में जो नेता होता है वो सेवक होता है। लोकसभा 2019 के इलेक्शन लड़े हैं मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के सामने जब एसडीएम साहब के सामने हम सिग्नेचर करते हैं तो हम ओथ लेते हैं, और उस ओथ में हम जानते हैं क्या कहते हैं, बता दूं मैं आपको। ओथ में हम कहते हैं कि भारत के संविधान के साथ साथ चलेंगे और भारत की जनता की सेवा करेंगे। इसको लिख के कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये नेता लोग इलेक्शन लड़ते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि देश के प्रति समर्पित कर रहे हैं, अपने को संविधान के प्रति समर्पित कर रहे हैं और सेवा करेंगे इस देश की जनता की। वी विल सर्व, आई शैल सर्व द पीपल ऑफ इंडिया। ये ओथ लेते हैं और सिग्नेचर करते हैं। हर भारत का नेता जो इलेक्शन जीत के आया है उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इलेक्शन कमीशन के यहां कॉन्ट्रैक्ट सबमिट किया है कि कहा है कि देश की सेवा करेगा, संविधान के साथ चलेगा और देश की जनता की सेवा करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया है, कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया है। आप देश की जनता, इस देश की राजा हैं और इस देश का नेता इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह वगैरह, ये लोग आपके सेवक हैं। सिर्फ कहने के लिए नहीं सेवक, करने के लिए सेवक। आज समय आ गया है मेरे भारत के सभी वासियों, 73 साल हो गए हमें आजादी मिले हुए। हमारे भारत के सभी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो बलिदान दिया है, ये लाल खून, मैं आप लोगों को जगाना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि समय आ गया है इन नेताओं से आज पूछने का कि आप अगर राजा हैं और वो नेता आपका सेवक है तो उसने 73 साल में क्या दिया। आज के नेता ने, आज के सेवक ने पिछले 6 साल में आपको क्या दिया। ऐसा क्यों है कि ये आज का सेवक, प्रधान सेवक 14 लाख रुपए के सूट पहनता है और आपके पास 2 वक्त का खाने का नहीं है।
जी हां, 2 वक्त के खाने का नहीं है। ऐसा क्यों है कि जो राजा है माने आप जनता, उसका ये हाल है। ये वीडियो देखिए। और जो सेवक हैं वो 14 लाख रुपए के सूट पहनते हैं। ये सवाल करिए हमारे प्रधान सेवक से। आप जनता हैं, आप जनार्दन हैं, आप इस देश के राजा हैं। और ये वीडियो जरा देखिए और मुझे बताइए, क्या ये देश का राजा है? देखें जरा वीडियो, देखें। देखा आपने ये वीडियो? आप बताइए, क्या ये देश का राजा है जो खाने में बालू खा रहा है, मिट्टी खा रहा है? क्यों बालू मिट्टी खा रहा है? क्योंकि खाना नहीं है उसके पास, खाना नहीं है उसके पास। ये देश का राजा है। संविधान कहता है कि ये देश का राजा है। ये है हमारा राजा का हाल। और देश के प्रधान सेवक जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इलेक्शन लड़ने से पहले कि देश के जनता यानी राजा की सेवा करेंगे, पूछिए उनसे 14 लाख रुपए का सूट कितना कंफर्टेबल, कितना बढ़िया है। पूछिए उनसे, पूछिए उनसे। 6 साल से हम लोग सुनने जा रहे हैं, चाय बनाते थे, चाय बनाते थे, बड़ी गरीबी से आए हैं। चलो दिया वो सब। आज तो प्रधान सेवक आप हैं और 6 साल से है आपकी सरकार है। क्या किया आपने इस देश की जनता के लिए, इस राजा के लिए जिसको संविधान ने कहा है ये राजा है? क्या किया आपने इस देश के राजा के लिए? देखिए राजा को एक बार और कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो शर्म करिए। अच्छा, एक बात और करना चाहता था मैं आप सभी लोगों से। आपने देखा होगा हाल ही में विनय दुबे जी ने ज्वाइन किया है हमें एज अ पैनलिस्ट। तो अब से आप विनय दुबे जी की वीडियोस रेगुलरली FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल पे देखेंगे। मेरे ख्याल से बड़ा ताबड़तोड़ बढ़िया काम वो कर रहे हैं, देश हित में अच्छा काम कर रहे हैं। और FFAR इंडिया उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। और इसी तरीके से हमारी कामना है कि वो लगे रहें, सत्य के लिए लगे रहें, इस देश की जनता, इस देश की गरीब, इस देश के सताए हुए लोगों के लिए लगे रहें। हमारी शुभकामनाएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलना, ज्यादा पसंद आया हो तो शेयर करना जोर से, सवाल हो तो कमेंट्स में पूछना। अगर तुम अंधभक्तों, गोबर भक्तों की आर्मी हो, फौज हो, मुझे गाली देना चाहते हो क्योंकि मैं सत्य बोलता हूं, डंके की चोट पे तुम्हारे सुप्रीम लीडर को ललकारता हूं, भारत की सरकार से सही सवाल पूछता हूं, तो बेशक मुझे गाली देना, लेकिन पूरे वीडियो को देख के अगर आप चैनल पे आज भी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। FFAR इंडिया की अगर आप मदद करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो FFAR इंडिया को आप डोनेट कर सकते हैं इस पेटीएम नंबर पे। छोटी सी छोटी राशि, चाहे वो 20 रुपए की हो, 50 रुपए की हो, चाहे 200, 500, 1000, 10,000, 2 लाख, 5 लाख, कितने की भी राशि आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं इस पेटीएम नंबर पे। आप जो भी राशि हमें डोनेट करेंगे उसमें आपको 50% टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। FFAR इंडिया एक 100% चैरिटी है, रिकग्नाइज्ड है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हम 12AA एंड 80G एग्जेम्प्टेड है एंड सर्टिफाइड है।
इसी के साथ दोस्तों आज का इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और समय। जय हिंद और जय भारत। और फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही अनिल भारती। We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. He's also an animal rights activist. है और अनुपम त्रिपाठी जी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। Anupam Tripathi, lawyer and animal rights activist, joining us in our studio. Now we have another advocate who's joining us all the way from Delhi, Anupam Tripathi. Anupam, thank you so much for taking your time and joining us on this heated argument that we are having with regard to animals and their rights. इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी जी, पशुओं के अधिकारों की बात ये रखते हैं सामने, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपकी। के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी जो कंज्यूमर लॉयर हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। Things in perspective. First and foremost, cattle includes cow, bulls, and buffaloes. Yes. Right. So what this act